आयु का निर्धारण जीवन में कितने साल का मनुष्य जीवन हमें मिलेगा, ये एक विचारणीय विचार होता है और वो एक उत्कंठा होती है जातक जातिकाओं में जानने की। बहुत सारे जातक अपने पुरोहित और एस्ट्रोलॉजर पाल्मिस्ट से ये सब पूछते हैं, लेकिन एक झिझक भी है, गुरु लोग नहीं बताते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन ये इच्छा जातक जातिकाओं के मन में हमेशा बनी रहती है। तो आज मित्रों बहुत एक रोचक एपिसोड मैं बना रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग पे, और उसके देखते ही आप समझ जाएंगे कि लगभग हमारी आयु कितनी होती है और कितनी होगी जीवन में। मैं इसका विवरण देता हूँ। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। देखिए मित्रों, ये है हमारे जीवन की रेखा। इस पर मैं एक बार पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। ये है हमारे जीवन की रेखा। ये कितने सेंटीमीटर लंबी होगी, तो आप यहाँ पे धागा रख लीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक वो बनी हुई है, और उस धागे को स्केल पे रख के नाप लीजिए कि वो कितने सेंटीमीटर का होगा। जीवन रेखा बिल्कुल सुस्पष्ट होनी चाहिए, कटपिट नहीं होना चाहिए, और जो कटपिट है तो फिर उसकी रेमेडी हमें लेनी पड़ती है। तो आप स्केल के बगल में उस धागे की लंबाई को रख लीजिए, उससे पता लग जाएगा वो कितने सेंटीमीटर का है। जितना सेंटीमीटर वो धागा आए, सपोज़ मान लीजिए कि 12 सेंटीमीटर का धागा बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है। आपने नाप लिया धागे से रख के, अब उसे 7 से गुणा कर दीजिए, जो 84 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए 13 हो गई आपकी, 13 सेंटीमीटर लंबी हो गई, 14 तक भी जाती है, 15 तक भी जाती है। तो अगर 13 हो गई तो 13 को 7 से गुणित कर दीजिए, तो 91 आ गए। 91 साल आप रहेंगे। अच्छी जीवन रेखा कम से कम होना ही चाहिए 10 और उससे अधिक सेंटीमीटर लंबी होना चाहिए, तब हम एक अपना श्रेष्ठ जीवन 70 साल 80 साल अच्छा जी के निकल सकते हैं। मित्रों, ऐसा ज्योतिष में कहा जाता है, हस्तरेखा विज्ञान में, कि हम सभी को 100 साल की आयु मिलती है और हम उसे अपनी कारगुजारियों के कारण सकारात्मक नकारात्मक कम करते हैं। कभी कभी खान पान के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम खान पान, योगा, एक्सरसाइज करके अपने जीवन को और लंबा आगे तक बढ़ा सकते हैं। एक दूसरा तरीका और है आयु गणना का, उसको भी देख लेते हैं। मित्रों, ये है आपकी कनिष्ठा और ये है अनामिका, रिंग फिंगर तीसरी। अगर कनिष्ठा की हाइट इतनी हो कि वो लगभग बीच तक आ जाए, पहले पोरवे और दूसरे पोरवे के बीच तक उसकी लंबाई हो जाए हमारी कनिष्ठा की, अनामिका के मुकाबले, हम अनामिका उंगली जो हमारी रिंग फिंगर है तीसरी, हम उससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर आपकी कनिष्ठा उंगली मध्य क्षेत्र तक आ जाए इसके, तब व्यक्ति की कितनी लंबी है, मध्य क्षेत्र तक आ रही है, तो व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष हो जाती है। उसी प्रकार अगर ये पहले पोरवे और दूसरे पोरवे के मध्य से ऊपर तक अगर लंबी हो जाए, अगर ये हाइट यहाँ तक आ जाए, ये देखिए, अगर ये यहाँ तक आ जाए, जो मैंने इसे नंबर 2 में दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं नंबर 2 दे देता हूँ। नंबर 2 पॉइंट तक आपकी कनिष्ठा लंबी हो जाए 70 साल। अगर पॉइंट नंबर 3, अगर यही रेखा अनामिका के प्रथम पोरवे तक लंबी हो जाए, हमारी कनिष्ठा उंगली ये यहाँ तक इतनी लंबी हो जाए, इसीलिए ज्योतिष नाखून लंबा करने को बोलते हैं। क्योंकि अगर आपने नाखून लंबा कर दिया, अगर उंगली छोटी है और नाखून लंबा कर लिया आपने, और आपने पहले पोरवे तक पहुँचा दिया, तो ये व्यापारिक सफलता भी बहुत सारी देगी और आपकी आयु भी बढ़ा देगी। तो जिन लोगों की उंगली छोटी है वो नाखून को लंबा कर लें। अब यदि प्रथम पोरवे को टच कर गई, उतनी बड़ी है हमारी कनिष्ठा उंगली ये वाली, तब इसे आप मान के चले 80 वर्ष, ये 80 वर्ष तक की आयु दे देती है। तो अगर आप टच हो रहा है तो करीब करीब 80 साल तक जिएंगे।
उसी प्रकार अगर कनिष्ठा और लंबी हो जाए और वो इस प्रथम पोरवे से भी ऊपर निकल जाए, लगभग ऊपर वाला जो आपका पोरवा है उंगली का, अनामिका का, उसके मध्य तक टच हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जब ये उंगली लगभग दोनों बराबर हो जाए, इसका मध्य ऊपर वाला टच कर जाए अनामिका की हाइट, तो मित्रों इसे हम 100 वर्ष मानते हैं, व्यक्ति दीर्घायु होता है। तो केवल कनिष्ठा उंगली देख लेने से आपको पता लग जाएगा कि आपकी उम्र कितनी है। तो ये एक दूसरा तरीका हुआ। अब आइए एक तीसरा तरीका भी है। जितनी बड़ी आपकी हार्ट लाइन होगी और जितनी दूर तक जाएगी, उतनी आपको सफलता मिलेगी अधिक आयु जीवन जीने की। जैसे आप देखिए इस हाथ में तो सीमन लाइन बन गया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेखा है इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों एक ही लाइन में मिल गई है, इसे हम सीमियन लाइन भी कहते हैं। अब इनकी, चलिए ये तो बात नहीं करूँगा अभी माइंड लाइन की, अब इनकी हार्ट लाइन की मैं बात करता हूँ। तो यदि हार्ट लाइन पूरी गुरु पर्वत के आखिरी तक पहुँच जाए, यहाँ तक पहुँच जाए, तो व्यक्ति 100 साल जीता है और उससे भी ज़्यादा जी सकता है। तो जिसकी हार्ट लाइन लंबी है और पूरे गुरु पर्वत तक पहुंच जाए, तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, 100 वर्ष की उम्र लेके आता है। इससे छोटी अगर हो जाए, अगर वो शनि पर्वत तक आ रही है, तब हम 70 साल मानते हैं। मध्य में अगर आपकी हार्ट लाइन मध्य क्षेत्र तक आ जाए, तब हम इसे 80 मानते हैं। अगर गुरु पर्वत को वो टच कर रही है, हम इसे 90 मानते हैं। यदि वो गुरु पर्वत से बाहर निकल जाए, अक्रॉस द हथेली, पीछे तक चली जाए, गुरु पर्वत के पीछे तक, आखिरी छोर तक चली जाए, तो 100 वर्ष मानते हैं। दीर्घायु योग ऐसे जातक जातिकाओं को होता है। मित्रों, आप सब लोग अपनी अपनी हथेली खोलिए और ये 3 तरीके जो मैंने बताए हैं आयु गणना के, इसे आप मान्य करिए और कमेंट करिए कि आपने क्या समझा और क्या देखा। और अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मित्रों सब्सक्राइब जरूर करते जाना। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। स्टे ट्यून्ड।